हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 41 फॉर क्लास 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 31 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम चैप्टर 5 इंडस्ट्रीज़ को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट को शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर, यानी जो इंडस्ट्रीज़ में मिसहैपनिंग हो जाती है, कभी आग लग जाती है या किसी पॉइजनस गैस का जो है लीकेज हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह के जो डिजास्टर होते हैं उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है और किस तरह के आज अगर हम जो है पास्ट में देखें तो कुछ ऐसे डिज़ास्टर हैं जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाइफ का लॉस हुआ है। तो ऐसे डिज़ास्टर के बारे में हम आज इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। इन इंडस्ट्रीज एक्सीडेंट डिज़ास्टर मेनली अकर ड्यू टू द टेक्निकल फेलियर। मेनली जो डिज़ास्टर होते हैं वो किस कारण होते हैं? टेक्निकल फेलियर के कारण होते हैं, मशीनरी ख़राब होने के कारण होते हैं, ठीक है। और इररिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ हैज़ार्डस मटेरियल, या हम कई बार क्या होता है कि जो फैक्ट्रीज़ में जो वर्कर्स हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, इररिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग होती है, ध्यान नहीं देते हैं, तो इस तरह के जो डिज़ास्टर हैं वो हो जाते हैं। One of the worst industrial disaster of all time occurred in Bhopal on 3rd December 1984 around 12:30 AM। देखिए क्या हुआ कि जो सबसे ज़्यादा अगर हम अब तक का इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर जो सबसे ज़्यादा वर्स्ट माने तो वो था 3 दिसंबर 1984 को होने वाला भोपाल जो है उसमें जो डिज़ास्टर हुआ था भोपाल इंडस्ट्री में, ठीक है, एट 12:30 AM। इट वॉज़ अ टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट। ये एक टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट था और बहुत ही आप कह सकते हो भयानक एक्सीडेंट था। in which highly poisonous methyl isocyanate gas along with hydrogen cyanide and other reaction product leaked out of the pesticide factory of Union Carbide। यूनियन कार्बाइड की पेस्टिसाइड फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस हाइड्रोजन साइनाइड गैस के साथ जो है ये गैस क्या हो गई थी, लीक हो गई थी। और ये गैस हाईली पॉइजनस गैसेस हैं, बहुत ही ज़्यादा विषैली गैसें हैं जिनमें सांस लेने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और द ऑफिशियल डेथ टोल वाज 3598 इन 1989, ठीक है। 1989 में जो आंकड़ा बताया गया है कि जो ऑफिशियल डेथ हुई थी वो 3598 डेथ थी इसके कारण, ठीक है। तो आपको दिखाया गया है यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। और जो मर गए थे लोग वो तो जो है उतना लॉस तो हो ही गया, बाकी इसके अलावा thousands people who survive still suffer from one of many ailments like blindness, impaired immune system, gastrointestinal disorder etc। अब जो बाकी बच गए थे लोग, ठीक है, जो जिंदा बच गए वो भी मरने से कुछ कम नहीं था, क्योंकि वो उनके अंदर ऐसी डिजीज़ हो गई, परमानेंट ब्लाइंड हो गए, इम्यून सिस्टम ख़त्म हो गया, ठीक है, फेफड़े ख़राब हो गए, इस तरह की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी कि वो लोग भी जिंदा होते हुए भी जिंदा कंडीशन में नहीं थे। तो ये जो है एक बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो वर्स्ट डिज़ास्टर माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, इन अनदर एक्सीडेंट on 23rd of December 2005 due to gas well blowout in Gaokyo, Chongqing, चाइना में ये जो है एक गैस का आप कह सकते हो एक जो होता है ना वो फट गया था, ठीक है। तो ब्लो आउट हो गई थी गैस और उसमें क्या हुआ था 243 पीपल जो है वो लोग जो है क्या हुए थे, मारे गए थे। एंड 9000 वर इंजर्ड, 9000 लोग जो है वो घायल हो गए थे, ठीक है। एंड 64,000 वर इवैक्यूएटेड, और 64,000 लोगों को जो है इवैक्यूएट किया गया था। मैनी पीपल डाइड बिकॉज दे वर अनेबल टू रन आफ्टर द एक्सप्लोजन। अब बहुत सारे लोग इसलिए मर गए कि वो जो है भागने में सक्षम नहीं हुए। जब एक्सप्लोजन हुआ, ऐसे जो बॉयलर थे वो गैस के वो ऐसे फटे थे, ठीक है, तो उसके बाद जो गैस फैल गई थी और लोग जो है वो भाग नहीं पाए थे।
दोज हु कुड नॉट एस्केप इन टाइम सफर्ड बर्न टू देयर आईज स्किन एंड लंग्स फ्रॉम द गैस। और जो भागने में भाग गए थे उनमें भी प्रॉब्लम देखने को मिली। बाद में उनकी आईज जो है वो बर्न हो गई, स्किन बर्न हो गई, और जो गैस है वो उनके फेफड़ों में जाकर बहुत ज़्यादा जो है परेशानी हुई थी। ठीक है, तो ये आपको 2 डिज़ास्टर जो है यहाँ पर बताए गए। ठीक है, इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन दिखाया गया है चाइना में। उसके बाद देखिए अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जो है रिस्क रिडक्शन मेज़र की कौन से ऐसे मेज़र, कौन से ऐसे आप कह सकते हो कि प्रिकॉशन लेनी चाहिए जिससे कि जो रिस्क है इस तरह का जो फैक्ट्री, जो इंडस्ट्रीज़ में इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं तो उनको कैसे कम किया जा सकता है। तो फर्स्ट जो हम यहाँ पे मेज़र ले सकते हैं दैट इज़ डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरिया शुड बी सेपरेट फार अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरिया। जो डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरिया हैं वो जो है इंडस्ट्रियल एरिया से क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए। जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो शहरों के बिल्कुल बाहर होनी चाहिए जहाँ ज़्यादा आबादी ना हो। सेकेंड क्या है, पीपल स्टेइंग इन द विसिनिटी ऑफ इंडस्ट्री शुड बी अवेयर ऑफ द स्टोरेज ऑफ टॉक्सिन एंड हजार्डस substances and their possible effect in case of an accident occur। जो पीपल इंडस्ट्रीज़ के आसपास रहते हैं तो उनको जो है वहाँ पर उस फैक्ट्री में किस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं, और अगर 1% मिस हैपनिंग होती है, एक्सीडेंट होता है तो उससे कैसे बचा जा सकता है, इस चीज़ के बारे में प्री नॉलेज ज़रूर देना चाहिए ताकि लोग जो है अवेयर रहें और इस तरह की कोई घटना हो जाती है तो वो खुद को बचा सके, उनके पास पहले से प्रिकॉशंस हों, ऐसा कुछ मेज़र होना चाहिए। थर्ड है फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव। और जो फायर वार्निंग है, फायर ब्रिगेड का सिस्टम है, इस तरह का सिस्टम जो है वो इम्प्रूव होना चाहिए। ठीक है, जो भी इंडस्ट्रीज़ है उसको इन चीज़ों की पूरी जो है आप कह सकते हो अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तो पूरा आप कह सकते हो कि उनको पूरा प्रिकॉशन इस चीज़ को लेकर रखना चाहिए। और नंबर 4 है स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस शुड बी लिमिटेड। एक इंडस्ट्री जो होती है उसमें देखिए इतने बड़े लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन होता है तो उसके अंदर बहुत चीज़ें स्टोर करके रखनी पड़ती हैं, लेकिन उसकी भी लिमिट होनी चाहिए। जैसे टॉक्सिक जो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है तो उनके लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, अनलिमिटेड उनका स्टॉक नहीं करना चाहिए। नंबर 5 है पॉल्यूशन डिस्पर्जन क्वालिटीज़ इन द इंडस्ट्री शुड बी इम्प्रूव्ड। जो पॉल्यूशन डिस्पर्जन क्वालिटी है यानी जो फैक्ट्री से धुआं निकलता है और भी तरह की गैसेस निकलती हैं उनका कुछ आप कह सकते हो कि प्रॉपर उनकी मैनेजमेंट होनी चाहिए ताकि वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना करे। ठीक है, तो इस तरह के जो है मेजर्स हम ले सकते हैं। उसके बाद अब आपको यहाँ पे बहुत ही आसान से 3 जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं जो ऑलरेडी हम वर्कशीट में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इनको हम देखेंगे कि हम इनके आंसर कैसे लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन रीज़न ऑफ इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर। इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर का जो है रीज़न क्या है, मेन रीज़न क्या है जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, सो आंसर रहेगा फर्स्ट वन इज़ टेक्निकल फेलियर एंड सेकंड इज़ केयरलेस यूज़ ऑफ हैजार्ड सब्सटेंसेस। सो टेक्निकल फेलियर के कारण या हम केयरलेस यूज़ करते हैं उसके कारण इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर होती हैं। सेकंड देखिए व्हाट वाज द मेन रीज़न फॉर द इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर दैट अकर्ड इन भोपाल। भोपाल में इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर का मेन रीज़न क्या है। सो हाइड्रोजन साइनाइड एंड रिएक्टिव प्रोडक्ट एज वेल एज हाईली टॉक्सिक मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक्ड फ्रॉम द फैक्ट्री। तो ये क्या था, मेन रीज़न था कि जो हाइड्रोजन साइनाइड है और उसके अलावा रिएक्टिव प्रोडक्ट हैं, हाईली टॉक्सिक मिथाइल आइसोसाइनेट गैस है, वो फैक्ट्री से क्या हो गए थे, लीक हो गए थे। थर्ड क्वेश्चन है राइट योर ऑन व्यूज़ ऑन द मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर। ठीक है, तो कौन कौन से मेथड्स हैं जो हम इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर के रिस्क को जो है क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो लेने चाहिए। सो फर्स्ट वन इज़ रेजिडेंशियल एरिया शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरिया। जो रेजिडेंशियल एरिया है उसको इंडस्ट्रियल एरिया से सेपरेट रखना चाहिए। सेकेंड फायर वार्निंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव्ड। जो फायर ब्रिगेड का सिस्टम है, वार्निंग सिस्टम है, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। थर्ड इज स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस शुड बी लिमिटेड। स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है टॉक्सिक सब्सटेंसेस की वो लिमिटेड होनी चाहिए। एंड फोर्थ वन इज़ पॉल्यूशन डिस्पर्जन क्वालिटी शुड बी इम्प्रूव्ड। जो पॉल्यूशन डिस्पर्जन क्वालिटी हैं वो क्या होनी चाहिए, इम्प्रूव होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे जो है आप आंसर में लिख दोगे। क्लियर है, तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।